हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है, तो हमने ना लास्ट क्लास में देखा था करंट अफेयर्स की क्लास में आर्थिक सर्वेक्षण को बिहार के। तो मैंने आपको बोला था कि हम 2 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो उस दिन मैंने करवा दिया था, आज हम सेकेंड पार्ट को देखेंगे, क्योंकि ना उसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसको 14 अध्यायों में बांट के मतलब उन्होंने पेश किया है। तो हमने 7 अध्याय को देख लिया था, आज हम उसके रेस्ट अध्याय को देखेंगे। तो देखिएगा, ई शासन, ठीक है, ई शासन भी एक अध्याय उन्होंने पेश किया था। इसमें उन्होंने कहा था ना कि अब जो है ना आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली के द्वारा एकल आपात नंबर लगेगा। मतलब कि अब जो है ना, पहले हमें इंडिविजुअल अलग अलग कॉल करना पड़ता था किसी चीज़ को इमरजेंसी सेवा लेना है तो, बट अब हम 112 पे भी डायल करेंगे तो इमरजेंसी सेवा जो है हमें मिल जाएगी। उसके बाद ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का जो क्रियान्वयन हुआ है वो एक पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर से किया गया, ठीक है। और इसका जब सफल क्रियान्वयन हो जाएगा तो बाकी जो रेस्ट 37 जिले हैं उसमें इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आप बताइए कि मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन बिहार के किस जिले से किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो मुजफ्फरपुर। उसके बाद एक ऐप लॉन्च किया गया है, भू समाधान ऐप। नाम से स्पष्ट है कि किस चीज़ के लिए होगा ये ऐप, तो जो भी भूमि विवाद से जुड़े मामले हैं ना उनको ट्रैक करने के लिए बिहार के हर पुलिस थाने में इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना में आईटी टावर, बिहटा में आईटी पार्क और राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट आईटी सिटी 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड। जनरली वो ऐसे नहीं पूछेंगे वन लाइनर में, इसको अगर उनको पूछना होगा ना तो वो स्टेटमेंट बेस्ड में पूछेंगे। वो पूछ सकते हैं कि क्या बोलते हैं, कहाँ पे जो है आईटी सिटी 1 और 2 का निर्माण किया जा रहा है, तो आप क्या बताओगे कि पटना में आईटी टावर, बिहटा में आईटी पार्क और राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके निकट। तो ये था हमारा ई शासन। अब हम देखेंगे ऊर्जा क्षेत्र में। तो ऊर्जा क्षेत्र को देखिएगा ना, तो बिहार में जो प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है वो कितनी हो गई है, तो 392 किलो वाट प्रति घंटा। मतलब कि जो प्रति व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति जो है वो कितना बिजली की खपत कर रहा है, तो 392, मतलब एक घंटे में ना वो 392 किलो वाट जो है वो बिजली की खपत कर रहा है। और बिजली की सर्वाधिक खपत करने वाला जिला को देखोगे आप तो पटना है, और सबसे कम खपत कहाँ पे हो रही है, तो शिवहर में हो रही है। अगर हम 2021-20 के बीच ऊर्जा की खपत में सर्वोच्च वृद्धि को देखें, इसको पॉइंट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो ऊर्जा की खपत सर्वोच्च वृद्धि है वो कहाँ पे है, तो लखीसराय में है। कुल बिजली की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 7785 मेगावाट। परसेंटेज में देखोगे तो 21.2%। मतलब कुल बिजली का उत्पादन कितना हुआ इस बार, तो इस बार जो है कुल बिजली का उत्पादन 7785 मेगावाट हुआ है। अगर बिजली बिहार में आप बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता देखोगे तो कौन है उपभोक्ता, तो घरेलू उपभोक्ता है। और अभी वर्तमान में बिहार में कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, तो 13 लघु जल विद्युत परियोजना जो है वो चलाया जा रहा है। और हमारे बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है, तो हमारे बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए जो नोडल अभिकरण है वो है ब्रेडा। ब्रेडा का फुल फॉर्म क्या है, तो बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितनी थी, मतलब बिहार को कितनी बिजली जो है वो 2024-25 तक होने का अनुमान है कि अच्छा बिहार को ना इतनी बिजली जो है वो प्राप्त हो जाएंगे, तो वो है 13,626 मेगावाट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम आएंगे अपने ग्रामीण विकास पे। तो ना इस बार चूंकि जीविका मिशन का ना 15 साल पूरा हो गया, तो आप इसको ना एक बार याद रखिएगा अच्छे से। जीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2007 में। देखिए, जे वायर्स के नाम से जाना जाता है आमतौर पे क्या, तो जीविका ने जीविका विमन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक जो है सौर ऊर्जा कंपनी का प्रवर्तन किया है, जिसको हम जे वायर्स के नाम से जानते हैं।
अगर बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को देखोगे कि कितने जो परिवार है वो मनरेगा जॉब कार्ड धारक बन गए हैं, तो 189 लाख हो गया है। ठीक है, और इसमें अनुसूचित जो जाति है, मतलब जो शेड्यूल कास्ट है, उनकी परसेंटेज 20.6% है। कितने परसेंट है? तो 20.6% है। अब देखो, जल जीवन मिशन की शुरुआत तो हम देखते घोषणा कब हो गया था? 2 अक्टूबर 2019 को। बट इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत कब हुई थी? तो 26 अक्टूबर 2019 को पश्चिम चंपारण के चंपापुर गांव से। कहाँ से हुआ था? तो पश्चिमपुर के चंपापुर गांव से। देखिए, ये सारे ना आर्थिक सर्वेक्षण में दे रखे हैं, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत जो है वो 15 सितंबर 2022 को किया गया था। इस योजना के तहत क्या होगा ना कि हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट जो है वो लगाए जाएंगे। देन है नगर विकास। ठीक है, नगर विकास को देखिएगा तो बिहार में अभी जो शहरीकरण की दर है अकॉर्डिंग टू आर्थिक सर्वेक्षण वो कितना है? तो 16.2%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार अभी वर्तमान में बिहार का जो शहरीकरण है वो कितना है? 16.2, और हमने लक्ष्य कितना रखा है कि 17% हमें करना है। अगर जनगणना 2011 को देखो आप, क्योंकि अभी जनगणना हुआ नहीं है, ठीक है, तो 2011 की जनगणना को ही लेंगे हम, तो उसको देखिएगा तो बिहार की जो शहरीकरण का स्तर था वो कितना था? 11.3। बट अगर शहरी आबादी देखो बिहार में तो सर्वाधिक कहाँ पे है? तो पटना में है। कितना परसेंट? तो 44.3% जो है शहरी आबादी है। कहाँ पे? तो पटना में। और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक पाइप के जरिए प्रतिदिन 70 लीटर पानी की आपूर्ति कराने का लक्ष्य है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को पाइप के जरिए डेली कितना लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा? तो 70 लीटर। बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र, ये सारे अध्याय हैं आर्थिक सर्वेक्षण के। ऋण जमा अनुपात को देखोगे तो राष्ट्रीय औसत से जो अधिक रहा है बिहार के जिले में, तो बिहार की कौन से जिले में ऋण जमा अनुपात जो है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है? तो पूर्णिया का, देन अररिया, देन किशनगंज, और सबसे कम किसका रहा? तो मुंगेर का। हमारे बिहार के सभी बैंकों का अगर समग्र एनपीए देखें तो जो एनपीए है वो घटकर 11.3% हो गया है। ठीक है, मतलब इसमें भी सुधार देखने को मिला है। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेंगे, लेकिन एक हमें ध्यान देना है बस। ठीक है, अब आता है मानव विकास। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को आप देखिएगा तो वर्तमान में जो बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता है वो भारत के 70 वर्ष से सिर्फ 0.5 वर्ष कम है। मतलब कि भारत में अगर देखोगे आप कि जन्मकालीन जीवन संभाव्यता कितना है? 70 वर्ष है, लेकिन बिहार में कितना है? तो बिहार में 69.5 है। मतलब इतने तक लोग जो हैं जी रहे हैं। मातृ मृत्यु दर आप देखोगे तो प्रति 1 लाख जीवित प्रसव पे 118 जो है वो मातृ मृत्यु दर रह गया है। कितना है? 1 लाख जीवित प्रसव पे 118 जो है वो मातृ मृत्यु दर रह गया है। उसके बाद आप देखिएगा बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए जो अभियान गीत है वो क्या है? कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। तो आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो सॉन्ग है वो किसके द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट है बाल विकास। बिहार में बाल बजट का निर्माण कब स्टार्ट हो गया था? 2013 से 14 में जो है वो बिहार में बाल बजट जो है उसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। अगर हम देखें बिहार में सर्वाधिक ठिगनापन कहाँ पे है? ठिगनापन मतलब होता है उम्र के अनुसार कम लंबाई। तो ये सर्वाधिक आपको बिहार के किस जिले में देखने को मिलेगा? तो सीतामढ़ी। और सबसे कम कहाँ पे है? तो ये गोपालगंज में है। और सर्वाधिक दुबलापन वाले बच्चे कहाँ देखने को मिलेंगे? तो ये अरवल में देखने को मिलेंगे। और सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम जो है वो पश्चिम चंपारण में है। अब लास्ट अध्याय जो है वो है पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। अगर हम बिहार में बारिश को देखें, औसतम वर्षा को देखें 2021 में, तो कितनी वर्षा हुई है बिहार में? तो 14 मिलीमीटर। इसको इसलिए मैंने 14 बोला ताकि आपको याद रखने में आसानी हो।
वरना मैं बोल सकती थी 1414 मिलीमीटर, लेकिन ऐसे नहीं याद होगा, बस आप याद रखना 14 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है इस बार, औसतम वर्षा हुई है बिहार में। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो ये पटना जू में जो है जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। और बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2020 में। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कि बेगूसराय जिला में जो कावड़ताल नम भूमि है उसको 38वां रामसर साइट जो है वो घोषित किया गया। किसे? तो कावड़ताल नम भूमि को, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? तो बेगूसराय में अवस्थित है। आपने देखा ना कि लास्ट टाइम 67 के टाइम पे वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे थे, ठीक है, अनुपम झील था शायद, उससे क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि कहाँ पे है। महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जमुई में। कहाँ पे है महावीर जैव विविधता पार्क? तो जमुई में। फिर 2021-22 तक बिहार में कुल 13 वन्यजीव अभ्यारण्य थे, जिसमें से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो कौन है सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आपका जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आपको ना इस एमसीक्यूज का आंसर करना है और फिर से कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, इसके गायक कौन है उनका भी नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इट मीन्स कल जो देखेंगे वो हम देखेंगे यूनियन बजट। अब देखो मैं आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कैसे यहीं से करंट अफेयर्स की क्लास से कंप्लीट करवाती हूँ, जो कि 4 मेजर सेक्शन है ना, बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, यूनियन बजट और यूनियन आर्थिक सर्वेक्षण, ये 4 कंप्लीट कर लीजिएगा ना एग्जाम की इतने दिन पहले, तो आपको एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।